दहानू शहर की सबसे मजेदार बात ये थी कि यहाँ सूरज निकलते ही दिन हो जाता था और सूरज के डूबते ही रात हो जाती थी। कुदरत का ऐसा करिश्मा मैंने पहली बार देखा था। मुझे यहाँ का वातावरण काफी पसंद आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मैं आश्चर्यचकित से हर एक चीज का मुआयना कर ही रहा था कि मुझे वहाँ के निवासी कुकुर अम्फाला से मुलाकात करनी पड़ी थी। वो बोला कि साहब कभी कभी यहाँ हवाएं रात में आंधी तूफान का रूप ले लेती हैं। रात पूरी यहीं रेत में बितानी पड़ती है साहब, बहुत दिक्कत होती है। मैंने बोला चिंता ना करो, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना से तुम्हारा घर बनवा दूंगा। मेरी पहुंच पार्लियामेंट तक भी हो गई थी। वहीं कुछ रेत माफिया कुकुर मुझे देखते ही भाग गए। वो समझ गए थे कि इनसे बड़ा शत्रु संहारक कोई हो ही नहीं सकता। दूसरा कुकुर अपनी दूसरी दिशा पकड़ लिया था और अब मैंने रेत माफियाओं को यहाँ से भगा के इस पूरे जमीन पे अपना कब्जा कर लिया था। अब पूरा समुंदर मेरा था, पूरी जमीन मेरी थी। बाबा रामदेव द्वारा सिखाए गए प्राणायामों के मदद से मैंने अपने शरीर और फेफड़ों में शुद्ध हवा भर ली थी। मैंने कपालभाति योग किया और घंटों हठ योग का भी साधना किया था। मैं अपने पंच महाभूति की अनुभूति प्राप्त करने के रास्ते पे निकल चुका था। जहाँ लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद आती है, वहीं मुझे इस जंगल का एकांत भा गया था। मुझे ये जंगल चीख चीख कर अपने राज बयां कर रहा था। मैं अपने ऋषि मुनियों के दिखाए मार्ग पे निकल पड़ा था। बहुत ज्यादा अभी दूर मैं गया ही नहीं था, तभी मेरी नजर वड़ा पाव पे पड़ गई थी। मैंने सारे योग साधनाओं को टेबल पे रख दिया और 2-3 वड़ा पाव वहीं लपेट दिए। वहीं कुछ गायें अपना निर्जला उपवास तोड़ने के लिए अपने पतियों के साथ हनुमान जी के मंदिर पहुंच गई थी। उनकी ये अटूट श्रद्धा देख के मैं एकदम सन्न रह गया था। मैं तुरंत घर आया और घर आते ही मैंने बिलौटी से पूछा, कजी सारी लोग व्रत हैं, तुम व्रत नहीं हो क्या? अपने पति का जिक्र सुनते ही वो शर्मा गई और बोली, मैं उन्हें दिल से प्रेम करती हूँ।